हैंड बने हो, हमेशा दाता का संस्कार तुम्हारे में इमर्ज रहता है। हे हाथ, सभी के सहयोगी बने हो, सभी को वरदान देते हो ना। दूसरों को हमेशा सुखी देते हो। आधा कल्प तुमसे बुरे कर्म हुए हैं, लेकिन अब तुम्हें भगवान के कार्य में मददगार बनना है। तुम जानते हो ना, पूज्य रूप में हाथ को हमेशा देने के रूप में दिखाया जाता है। उसे ही देवता कहते हैं। तुम्हें लेवता नहीं बनना, हमेशा दाता के बच्चे बन देते रहो। श्रेष्ठ कर्म में ही हाथ बढ़ाओ और अपने भविष्य के श्रेष्ठ भाग्य को लिखो। मैं आत्मा राजा फिर अपने कर्मचारी पांव से बात करता हूं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। हे पांव, तुम्हें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है। बुरे मार्ग पर चलकर उसके फलस्वरूप तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम्हें पता है, अभी तुम कदम में पदम का भाग्य बना सकते हो। तुम्हें अभी भारत को स्वर्ग बनाने में अथक बन खूब सेवा करनी है, क्योंकि संगम युग की यही वेला तकदीर बनाने का समय है। अभी मैं आत्मा राजा सभी कर्मेंद्रियों को उनके देव स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं। हे कर्मेंद्रियां, तुम्हें अनुभव है ना, तुम इतना पूज्य स्वरूप थी जो भक्ति मार्ग में आपके हर एक कर्म का गायन होता है, कीर्तन होता है, पूजा होती है। मालूम है ना, संगम युग में अपने किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल भविष्य में निरोगी शरीर मिलता है। द्वापर युग से पूजा रूप में यादगार हो जाता है। हे मेरी कर्मेंद्रियां, सदा सबको सुख देते रहो, सुख लेते रहो, क्योंकि अभी ही श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य की पूंजी जमा करनी है। मैं आत्मा राजा अपनी सीट पर स्थित होकर ये अनुभव कर रहा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, कर्मेंद्रिय जीत हूं।
सर्व कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में है। कोई भी कर्मेंद्रिय ओम शांति। बाबा की सभी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। ओम शांति सभी को। शांति। प्रिया मेरे मीठे बाबा का योग बहुत सुंदर चल रहा था। मेरे बाबा, चलो बाबा कहते हैं कि बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि मैं इस धरा पर किस लिए आया हूँ, संगम युग पर किस लिए आया हूँ, तुम्हारे में दैवी संस्कार बनाने के लिए। और पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये मेरा शरीर है। बहुत सुंदर है ये महावाक्य बाबा के, हर रोज ही सुंदर होते हैं। आगे धारणा के लिए बाबा ने जो पॉइंट दिया है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना, युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी। बाबा कहते हैं जो माया युद्ध करती है तुम्हारे साथ, उस मैदान में कभी हार मत खाओ, डबल अहिंसक बन जाओ। जब माया आए उसकी पहचान करके हारना नहीं है, जीत तुम्हारी है। आगे बाबा ने वरदान दिया, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भाव। आगे डिटेल बताया बाबा ने, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, वैसे आपके समान कैसी भी कोई आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। तो परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। लिए सदा शुभ भावना रखनी है, कभी भी कोई असफलता वाला कार्य नहीं करता है। आगे बाबा ने स्लोगन बताया है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे पर। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से सोमान रखा। मैं अपकारियों पर भी उपकार करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। धारणा, एक बाबा से अभ्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना है। कोई भी कर्तव्य बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। डबल अहिंसक बन युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खानी है। योग, अभी हमने बाबा द्वारा ही जाना है कि बाबा है ही ज्ञान का सागर और सदगति दाता, और सभी उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख शांति दो। सेवा, जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे हमारे सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति और शुभ भावना और साइलेंस की शक्ति से परिवर्तन कर सच्ची सेवा करनी है। इसी में बाबा की याद से सफलता पानी है। स्मृति में रखा, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। चिंतन किया, बेहद के बाबा से बेहद सुख की प्राप्ति होती है, तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ कर
हमेशा श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, उनसे ही हम श्रेष्ठ बनते हैं, तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। चेकिंग की, मैं आत्मा असुरी संस्कार बदल कर दैवी संस्कार बनाने का पुरुषार्थ कर रही हूं ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार बुद्धि से सो मान लिया, मैं ज्ञान का सिमरन करने वाली हर्षित मुख आत्मा हूं। योग अभ्यास से ही अभिमानी बन बाबा को याद किया। सेवा, शुभ भावना द्वारा अपकारियों पर भी उपकार करने की सेवा की। धारणा, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना, डबल अहिंसक बनना है। स्मृति में रखा, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी हम ज्ञान रत्नों से जितना चाहे कमाई कर सकते हैं। चिंतन किया, अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। चेकिंग कि अपने से पूछना है कि बाबा को कितना समय देही अभिमानी बन याद करते। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी जी, बताइए। बोलिए भैया। बोलिए बोलिए, बोलिए आप बोलिए। अच्छा थैंक यू। अच्छा थैंक यू। मैं सामान रखा। आज का हाँ हाँ बताइए बताइए आप। हाँ जी, आज का स्वमान लिया, ज्ञान का सिमरन कर मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। और धारणा के लिए एक बाबा से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते ही कर्मातीत होना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य लेना है और बाबा की डायरेक्शन पर ही हर कर्तव्य करना है। और कभी भी युद्ध के मैदान में बाबा कहते हैं ना, हार नहीं खानी, बल अहिंसक बनना है। और स्मृति में रखा कि शिव बाबा हमको अविनाशी कमाई कराने आया है, तो अभी हमें ज्ञान ओम शांति। मैं सामान रखा। मैं आधा कल्प का आशिक हूँ बाबा का। और दूसरा जो याद चिं, के लिए चिं, देही अभिमानी चिंतन के रहने का लिए करो। आपका कट गया था, रुको अभी। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, बाप का अभिविचारी प्रीत रखो बाबा से। और तीसरा जो है, माताओं को आगे रखना है। और जो पांचवा जो याद रखा कि समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। और जो चिंतन के लिए अविनाशी कमाई है, अविनाशी कमाई को चिंतन किया। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा है, सेवा में कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, आज नहीं तो कल फल आएगा, मेहनत लगती है। और सातवां है, अपने से पूछना है कि मैंने बाबा को कितना याद किया। ओम शांति। जी सुमन बहन ओम बोलिए। शांति। मेरा नेट बीच में ही भाग गया था इसलिए मैं बोलती बोलती भी। लगता है नेट फिर चला गया। हाँ जी बोलिए आप। अच्छा फिर दोबारा चला गया। अच्छा हाँ, ठीक। तो उनका नेट फिर चला गया। अब हम बोले ओम शांति। आज की मुरली से सो मान लिया, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया, चलते फिरते बाबा को याद किया। धारणा की पॉइंट ली, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना, युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी। सेवा की पॉइंट ली, शुभ भावना से सबकी सेवा करनी है, अपकारियों पे भी उपकार करना है। स्मृति रखी, यह समय भारी कमाई करने का है, बाबा खुद आया है हमें कमाई कराने। यह विनाशी कमाई ज्ञान रत्नों की झोली भरने की कमाई करनी है। चिंतन, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य करना है भक्ति का, पुरानी दुनिया का।
वैराग्य पुराने शरीर का करना है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वह रहना नहीं है, इसलिए चीची दुनिया से वैराग्य करना है। चेक रखिए कि बाबा को कितना याद किया। ओम शांति। शांति। आज के मुरली से सुमन लिया, मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, यह समय मोटी भारी कमाई करने का है। यह जो है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई है। नशे का पॉइंट था, शिव बाबा ज्ञान रत्नों का भंडार है। भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा आए हैं हमें विकारों की दलदल से निकालने। चिंतन का पॉइंट लिया, हम यह पढ़ाई नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति होती है। सेवा की पॉइंट ली, चक्र पर सबको समझाना है। स्वर्ग के गेट अब खुल रहे हैं, ये सबको बताना है। तो धारणा की पॉइंट ली, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है और युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि बाबा की डायरेक्शन के विरुद्ध कोई काम तो नहीं किया। योग का पॉइंट था, साइलेंस में रह के शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं ज्ञान का सिमरन कर सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। फिर बाबा से प्रीत रखते योग लगाते हुए कर्मातीत अवस्था बनानी है। अभी ज्ञान रत्नों का भंडार जमा कर जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हैं। और स्मृति में रखा, हमें भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। चिंतन, पुरुषार्थ करो कि पहले मैं आत्मा, पीछे ये शरीर है, तब आसुरी संस्कार दैवी संस्कार बनेंगे। सेवा, शुभ भावना से सबकी सेवा करनी है। चेकिंग, क्या अविनाशी कमाई जमा करती हूँ। ओम शांति। आज स्वमान लिया था बाबा की मुरली से कि मैं बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ। फिर आज बाबा ने बताया था कि बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखनी है तो कर्मातीत अवस्था को पाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार बनाने का आधार बाबा ने बताया कि देही अभिमानी रहेंगे तो दैवी गुण अपने आप में भरते जाएंगे। इस पुरानी देह और पुरानी जो दुनिया है उससे बेहद का वैराग्य होना चाहिए, बाबा ने कहा। और बाप जो कर्तव्य, बाप जो श्रीमत देते हैं उसके डायरेक्शन के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, वरना फिर जैसे बोलते हैं ना कि जैसे सीता लकीर से बाहर गई तो फिर रावण उठा कर ले गया, तो वही बात हो जाती है। तो बाबा ने बोला युद्ध के मैदान में किसी से भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। जैसे बाबा ने बताया था, एक होता है मारकाट वाली अहिंसा और एक होता है काम कटारी चलाना, तो दोनों में अलर्ट रहना है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। फिर बाबा ने बताया कि ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाना है, सच्ची सेवा यही है। जैसे बाबा ने इसमें एग्जांपल दिया कि जैसे साइलेंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं ना, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बनकर हमें अपकारियों पर भी उपकार करना है और धरती को परिवर्तन करना है, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ये जो शुभ भावना है ये सफलता अवश्य देती है। और थोड़ा सा बाबा ने प्योरिटी के बारे में भी वही जो बाबा बताते हैं वही बताया था। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है उसका स्वागत है। नहीं फिर बाबा के महावाक्यों को शुरू करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के 3 मार्च 1984 के बाबा के महावाक्य हैं। वैसे तो बाबा डबल विदेशी बच्चों से रूरिहान कर रहे हैं, लेकिन डबल विदेशी का इसमें हम सब भी जो है डबल विदेशी ही है।
उनके लिए हम डबल विदेशी, हमारे लिए वो डबल विदेशी बन जाते हैं। तो इसलिए हम सब भाई भाई हैं, आत्मा रूप से सब भाई भाई हैं। बाबा हम स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बात कर रहे हैं, और बाबा जो है स्वराज्य अधिकारी बच्चों से किस रूप में मिल रहे हैं? मायाजीत प्रकृतिजीत बनाने वाले हैं। क्योंकि पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में केवल एक बाप ही है जो मायाजीत और प्रकृतिजीत बना सकता है, और वो भी अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों। इस प्रकार बाप दादा जो है डबल विदेशी अर्थात हम सब बच्चों से मिलने आए हैं। बाप अपने स्वीट स्वदेशी घर का रहने वाला है, लेकिन इस प्रदेश में, पर राज्य में, इस पतित दुनिया में अपना सुखधाम पवित्र दुनिया को छोड़कर, इस पतित दुनिया में पर राज्य में स्वराज्य अर्थात अपना आत्मिक राज्य, सुख का राज्य छोड़कर बड़ी गुप्त रीति से इस प्रकृति का आधार लेकर, अर्थात वृद्धतन बाबा, ब्रह्मा बाबा का जो है शरीर लेकर अपना पाठ बजाने के लिए आए। इसलिए कि पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए, पतित आत्माओं को पावन आत्मा बनाने के लिए। इस प्रकार जो है स्वदेशी बाप भी इस प्रदेश में अपना पाठ बजा रहे हैं। ये प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। प्रकृति अभी जो है माया के वश में है, क्योंकि माया का राज्य है। द्वापर से जो है रावण राज्य शुरू हो जाता है, माया का राज्य शुरू हो जाता है, इसलिए ये प्रदेश हो गया। और बाबा जो है हमें इस माया से ही, माया जीत प्रकृति जीत बनाने के लिए आया है। और जब ये प्रकृति माया जीत हो जाएगी तो ये सुखदाय और सेवाधारी बन जाएगी, अर्थात सुख का राज्य, सदो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। सिर्फ क्या करना है? चोला बदली करना है। ये स्मृति हमें रखनी है कि अब हमने घर जाना है, ये पुराना शरीर छोड़, पुराना चोला बदल कर अब हमने नया चोला धारण करना है। लेकिन संगम युग पर जो है अभी हमें पहले फरिश्ता बनना पड़ेगा, जो पुरुषार्थ में करना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता का गायन है कि पहले ब्राह्मण, बाबा ने हमें ब्राह्मण तो बनाया, अपना बच्चा बना लिया, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। फिर उसके बाद ये चोला बदल कर फिर हमें फरिश्ता सो देवता बनना है। तो इसके लिए ही बाबा हमसे बार बार जो है पुरुषार्थ कराते हैं, हमें समझाने देते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति की समय की स्मृति रहती है। बाबा ने हमसे पूछा, क्योंकि जब तक हमें अपने इस संगम युग पर देवताई शरीर की, देवताई जीवन की या देवताई दुनिया की स्मृति नहीं होगी तो हमारे से पुरुषार्थ नहीं होगा। ये संस्कार हमें अभी संगम युग पर ही इमर्ज करने हैं। इसी के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब हमारे संकल्प जो है ये इमर्ज हो जाएंगे, तभी इस सृष्टि पर देवताई सृष्टि प्रत्यक्ष होगी। तो कहते हैं ना, स्मृति विस्मृति का खेल चल रहा है। अभी हम सब कुछ स्मृति जो है हमारी खत्म हो चुकी है, अर्थात हम विस्मृति में है। बाबा हमें हमारी स्मृति याद करा रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि देवताई शरीर, आप देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं क्या अपने देवताई शरीर? क्योंकि जब तक हमारे देवताई शरीर नहीं हम धारण करेंगे, अर्थात जो ज्ञान गुण शक्तियां हमें अपने जीवन में जो है धारण नहीं करेंगे, तब तक ये देवताई शरीर नहीं प्राप्त हो सकता। तो अभी हमारा पुरुषार्थ केवल यही है कि हमें अपने देवताई गुण, देवताई संस्कारों को धारण करना है। और उसके लिए बाबा बार बार कई बार कहते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया, पुराने संबंध,
पुराने पदार्थ जिनसे हम चिपके हुए हैं, जो हमें जकड़े हुए हैं, इनसे अपने आप को छुड़ाना है। ये जो पुराना, सबसे पहले तो ये पुराना शरीर जो है जिससे हम चिपके हुए हैं, इसी को छोड़ना है, इसी से मोह त्यागना है, इससे ही वैराग्य लेना है। अगर, क्योंकि अंत समय में सेकंड का समय होगा ये शरीर छोड़ने के लिए, अगर उस वक्त भी अपने शरीर या अपने वालों के शरीर या अपने संबंध वालों के शरीर, अपने किसी भी पदार्थ के प्रति अगर बुद्धि जरा सी भी चली गई तो वो बंधन बन जाएगा। इसलिए बाबा हमें बार बार ये कहते हैं, इसी समय जो है निर्बंधन बनना, अर्थात लूज ड्रेस पहनना। जैसे लूज ड्रेस होती है ना, जब चाहे आराम से उतार लो, जो टाइट ड्रेस होती है उसे उतारने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा है कि अपने आप से पूछो कि मैं रेडी हूँ, एवर रेडी हूँ। एवर रेडी मीन्स ये नहीं कि समय की बात छोड़ दो, क्योंकि एवर रेडी मीन्स क्या मैं अपनी स्व की सेवा से संतुष्ट हूँ। पहले तो अपने आप से ही, स्टार्टिंग से ही शुरू करें, क्योंकि बाबा ने, हम बाबा कह तो देते हैं कि मैं विश्व सेवाधिकारी आत्मा हूँ, विश्व सेवा प्रति मेरा जन्म हुआ है, यही मेरा कर्तव्य है। तो पहले अपने आप की, अपनी स्थिति को भी देखना है, अपने स्व को भी देखना है, अपनी स्व की स्थिति को भी देखना है। क्या मेरे स्व के मीन्स अर्थात मेरी जो कर्मचारी और जो मेरे अधिकारी हैं, जैसे भी योग में भी ये ड्रिल चल रही थी, जैसे ब्रह्मा बाबा भी जो है अपनी रात को कचहरी लगाते थे, अपने अधिकारी मन बुद्धि संस्कार और कर्मचारी जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं, इनकी दरबार लगाते थे। तो बाबा उसी चीज को पूछ रहे हैं, ये होगी स्व की राजधानी, कि मंत्री महामंत्री जो है और कर्मेंद्रिय जो है ये आपके अधिकार में है, कहीं इनमें अधीनता तो नहीं है। क्योंकि अंत समय में अगर ये पर अपना अधिकार नहीं होगा तो अंत समय में कोई भी मंत्री महामंत्री और या कर्मेंद्री धोखा दे सकती है, कहीं वो धोखा तो नहीं देगी। इसलिए अभी अपने ईश्वर राज्य में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर जो है यथार्थ रूप में काम कर रही है। ऐसे समय समय पर अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय में अभी का जितना सदा काल का अभ्यास होगा अंत काल में यही काम आएगा। अब की जरा सी भी गफलत, जरा सी भी कमी अंत काल में वही धोखा दे जाएगी और हमारी करी कराई मेहनत सेकंड में खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा जो है बहुत अटेंशन दिलाते हैं, चेक करो कि, ऑर्डर करो कि शुभ संकल्प में चलना है, और व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। ऑर्डर करके चेक करो कि मुझे सहनशीलता का गुण धारण करना है, कहीं अंदर मन में हलचल तो नहीं आती। सभी शक्तियां, सभी गुण ऑर्डर में चलती हैं, जब चाहे जिस शक्ति का आह्वान करूं वो शक्ति स्वयं हाजिर हो जाए, ऐसा तो नहीं। ईश्वर को शांति की शक्ति का आह्वान करता हूं, लेकिन दूसरी शक्ति, सामना करने की शक्ति सामने आ जाती है, ऐसा तो नहीं। तो बाबा ने यही कहा, जैसे लौकिक में भी राजे लोग जब ऑर्डर करते हैं तो उसी वक्त जितने भी उनके कर्मचारी होते हैं, जी हजूर करके सामने होते हैं। इसी प्रकार जब मैं आत्मा राजा अधिकारी, तो जब उसके कंट्रोल में जो है रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, और उसमें सदा एवर रेडी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का कोई कमजोरी हो, स्व की कमजोरी हो या स्व का कोई बंधन हो, वो अंत में धोखा तो नहीं देगा। इसको बाबा ने बार बार जो है हमारा अटेंशन दिलाया है। आगे बाबा जो है अपने स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं, क्योंकि तुम राजे बच्चे हो, भविष्य के राजे बनने वाले हो, चेक करो कि कहीं प्रजा तो नहीं हो। ये अपने आप को समय समय पर चेक करना है, क्योंकि किसी के अधीन बनना अर्थात प्रजा, और अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना अर्थात राजा बनना। तब ये चेक करो कि तुम कौन हो, राजे राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। अभी तो जो है ये इस चीज का अनुभव कर सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों का, अपने महामंत्री जो है मन बुद्धि संस्कारों का चेक कर सकते हैं। भविष्य में तो ये बातें सामने आएंगी ही नहीं, क्योंकि वहां तो प्रारब्ध होगी।
जो अनुभव करना या चेक एंड चेंज अर्थात करेक्शन जो कर सकते हैं केवल अभी संगम युग पर ही कर सकते हैं। सतयुग में तो हम ये सब बातें भूल जाएंगे, वहां पर केवल प्रारब्ध होगी, दैवी गुण। जैसे जैसे प्रारब्ध संगम पर हम अपने गुणों को धारण करते चले जाएंगे, वैसे वैसे शरीर हमको वहां पर और वैसा वैसा पाठ हमको वहां पर मिलता रहेगा। वहां पर हम एक दूसरे को जान भी नहीं पाएंगे कि हाँ हम जो है यही हम डबल पुरुषार्थी ग्रुप के बच्चे हैं। हम आपस में जो है जूम मीटिंग किया करते थे, एक दूसरे को जानेंगे भी नहीं। तो ये जो है कि किसका पुरुषार्थ कैसा है और किस में क्या कमी है, कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, ये केवल अब हम अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अभी हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है। तो इसलिए अपने आप को भी चेक करते चलना है और इसको चेंज करते चलना है, क्योंकि केवल संगम युग पर ही ऐसी राज्य दरबार एक ही बार पूरे कल्प में केवल एक ही बार संगम में ये राज्य दरबार लगते हैं, जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को, इसको चेक कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। तो बाबा ने आगे बताया कि इसको रोज चेक करना है, अपने राज्य की दरबार को रोज लगाकर चेक करना है, देखना है कि कोई कर्मचारी थोड़ा बहुत अलबेला तो नहीं बनता है। और क्या करेंगे उसके लिए अटेंशन है, बाबा ने बहुत सुंदर बताया। जैसे बचपन में भी हम सबके साथ ही हुआ है, कोई छोटा बच्चा जो है, बच्चा जो किसी प्रकार की कोई चंचलता करता था तो उसे सजा देते थे, क्या करते थे, या तो खाना बंद कर देते थे या उसको खेलना बंद कर देते थे, उसको कहते थे बैठ जा चुपचाप। कोई थोड़ी बहुत सख्ती करते थे तो हाथ पैर बांध देते थे। तो बाबा ने ये कहा कि अगर कोई इस प्रकार कोई कर्मचारी, ये हमारे लिए है कि अब हमें कैसे अपनी जो है कर्मेंद्रियों को सजा देनी है। तो अगर कभी कोई कर्मेंद्री कोई अलबेलापन दिखाए, इधर उधर की बातें करे, जैसे भी योग में भी चल रहा था कि मन बुद्धि ये हमारी कर्मेंद्रियां इधर उधर तो नहीं जाती, व्यर्थ की बातें तो नहीं सुनती, व्यर्थ के बोल तो नहीं बोलती, व्यर्थ का चिंतन तो नहीं करती, व्यर्थ जगह तो नहीं जाती। अगर ऐसी व्यर्थ की बातें होती हैं तो उसे सजा भी देनी है। सजा मीन्स कैसी रॉयल सजा देनी है कि अगर कोई कर्मेंद्रिय है जो अंतर्मुखता की भट्टी में बिठाना है, उसे बाहर बाहर मुक्ता में आने ही नहीं देना है, और यही इसको सजा देनी है। बाहर निकले फिर उसको को अंदर बैठो। तो इस प्रकार इस पर अटेंशन देकर ये हुआ चेक करना और चेंज करना। तो इस प्रकार जब बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता को से बार बार मन को बिठाएंगे तो इसको ये अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। और फिर जो है ये वो कहते हैं ना, जैसे जानवर को भी जो है टेमिंग की जाती है, कोई भी शेर को भी इतना खूंखार जानवर होता है, जब उसको जो है टेमिंग की जाती है तो वो भी जो है हंटर की चोट से जो है स्टूल पे बैठने लगता है। तो इस प्रकार जो है हमें अपने मन को जो है जो इधर उधर भटकता है इसको समझाकर इस प्रकार उसको जो है अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठाना है और दृढ़ संकल्प रूपी रस्सी से बांधना है। जो दृढ़ संकल्प की रस्सी हो जाएगी, अंतर्मुक्ता का अभ्यास और भट्टी मिल जाएगी, तो इस प्रकार जो सजा होगी तो मन अपने आप परमात्म में लग जाएगा। और इस प्रकार जो है बाबा ने फिर याद प्यार दी। याद प्यार के बाद बाबा ने जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वालों से बात की कि सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप दादा और सर आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने वाली आत्माएं हो। और यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता मीन्स याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो। ये नहीं कि केवल सेवा ही सेवा हो या याद ना हो, या याद ही याद हो सेवा ना हो। तो इस प्रकार जो है ये दोनों की जो है इससे जो है पुरुषार्थ में जो है लिफ्ट का काम करती है ये ब्लेसिंग्स। और इसी ब्लेसिंग जो है हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों से बाबा का विशेष स्नेह है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले सदा अनेकों को लाने की हिम्मत और उमंग से में रहते हैं। और ये विशेषता बाप को बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि बाप का भी कार्य है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो जो बच्चे बाप फॉलो फादर करते हैं वो बाप को विशेष विशेष प्रिय होते हैं। और
बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की धरनी को तो जैसे वरदान ही मिला हुआ है कि एक अनेकों के निमित्त बन जाता है। जैसे बाप बच्चे जो है बाप को याद करते हैं, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे के गुणों की माला का सिमरन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले माया को भी थोड़ा ज्यादा प्रिय है। सही बात है, माया जो है जब तक बाबा के नहीं बने थे पता नहीं माया हमें तंग करती या नहीं करती थी, लेकिन जब से बाबा के बने हैं तो ऐसा लगता है कि माया की अटेंशन हम पर ज्यादा ही हो गई है। वो भी माया भी कोई मौका नहीं छोड़ती हमको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। हम बाप को प्यारे बनते जाते हैं, माया हमें अपनी ओर पे खींचती है। लेकिन बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे जो है बाप के बनते हैं, लेकिन क्या करें, ड्रामा अनुसार कहें या क्या कहें, जब किसी बात को पूर्ण रूप से जो है आधा अधूरा ज्ञान ना करके अगर पूरा ज्ञान ना समझें तो उसमें फिर क्या क्यों में आ जाते हैं। क्या क्यों में तभी आते हैं जब अधूरा ज्ञान लेते हैं। जब किसी भी बात का जो है अधूरा ज्ञान लेते हैं तब क्या क्यों में आ जाते हैं, और जब क्या क्यों में आ जाते हैं तो माया का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात को ठोक पीट के परख के और दृढ़ निश्चय के साथ बाबा के साथ अपना कंबाइंड स्वरूप लाओ। और जैसा भी हो, याद और सेवा का डबल लॉक लगा के रखना है। ये डबल लॉक बताया, अगर इसमें एक भी लॉक की कमी हो गई अर्थात याद या सेवा में कोई एक कमी होगी तो सिंगल लॉक या माया को आने का चांस मिल जाता है। इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से माया से बचने की हमें युक्ति भी बताई है। अब प्रकृति जीत और माया जीत बनाने के लिए हम बच्चों को बहुत सुंदर अभ्यास भी दिया कि स्वरा अपनी कर्मेंद्रियों पर अटेंशन रखो, तभी माया जीत प्रकृति जीत बन पाएंगे। ओम शांति। बाबा को याद करके आज के क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी रानी बहन सुरेश बहन से, आज बाप दादा स्वदेशी स्वीट होम छोड़ प्रदेश में किस लिए आए हैं? ओम शांति जी। भाई जी बहुत अच्छी मुगली समझा समझा के सुनाते हो और वो छप जाती है। शुक्रिया मेरे बाबा भाई जी का, ऐसे गुण भरने के लिए मेरे बाबा का लाख लाख शुक्रिया। डबल विदेश बच्चों से बाप दादा डबल विदेशी अर्थात सदा सब देश वाले स्वीट होम का अनुभव करने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाप दादा जब यहाँ आते हैं तो विदेश से ही तो आते हैं, और डबल विदेशी भी वो यहाँ आके, भाई जी ने समझाया, यहाँ आके वो विदेशी हैं और वहां जाके हम विदेशी हैं, और ऐसे ही हम भी बाप के पास विदेशी बन के जाते हैं अपने देश में। तो परदेश में परम राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य का सुख का राज्य स्थापना करने वाले बाबा जब भी हमारे पास आते हैं हमें स्वराज्य का, आत्मिक राज्य का, सुख राज्य की स्थापन करने आते हैं, और ये श्रीमत हमारे अंदर कूट कूट के भरने के लिए आते हैं। गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा तो गुप्त हैं और गुप्त रूप से ही वो आते हैं और ब्रह्मा बाबा का आधार लेते हैं पाठ बजाने के लिए। हैं स्वदेशी पर पाठ प्रदेश में आकर बजाते हैं। यह प्रकृति का देश है, सब देश आत्मा का देश है। जो बाबा वाला देश है वो सब हम सब आत्माओं का देश है, और ये जहाँ हम आज रह रहे हैं संगम पर सभी आत्मा, ये प्रकृति का देश है। यहाँ प्रकृति माया के वश में है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो माया ने
क्या क्या आज प्रकृति के तूफान आ रहे हैं, चारों तरफ प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है और माया के बस में है इस टाइम। तो माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। और यही प्रकृति आपके मायाजीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी, जब हम मायाजीत बन जाएंगे, हम किसी भी चीज में मूझेंगे नहीं और सृष्टि दृष्टा होके हर सीन को आराम से देखेंगे कि हाँ ये होना ही है और होकर ही रहेगा। और बाप दादा हमारे साथ हैं, हम बस साक्षी दृष्टा बन के इस सीन को देखते चले जाएं और माया से बिल्कुल ना घबराएं। तो यही हमें हमारी सेवादारी सुखमय दासी हो जाएगी। और माया जीत, प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतोप्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया भी हमारी ये बन जाएगी। जब हम माया से बिल्कुल नहीं घबराएंगे तो हमें सुख का आनंद होगा, हम सतोप्रधान बन जाएंगे और यही दुनिया हमारी आने वाली सुनहरी दुनिया बन जाएगी। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ये स्पष्ट आप आत्माओं की स्मृति में आता है ना? ऐसा, क्योंकि सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। जब लास्ट का पेपर आएगा तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आएगा। पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। हमारे जो भी पुराने संस्कार हैं, पुराना शरीर है, ये छोड़ के हमें नया चोला धारण करना है। तो वो 1 सेकंड का होगा। पहले हम बाबा के बने तो ब्राह्मण बने, उसके बाद में हमें श्रीमत पे चलते चलते फरिश्ता, फरिश्ता से अब हमें देवता बनने में बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम लगेगा और हम अपना स्वीट होम पा लेंगे। लेकिन स्मृति जो है वो अंत में फरिश्ता सो देवता की बने। ये नहीं कि हमारी याद, दिल, दिमाग, बुद्धि किसी देहधारी की तरफ है या किसी वस्तु विशेष की तरफ है। अगर हम उस टाइम पे हमें बाप दादा याद नहीं रहेंगे तो हम किसी ना किसी में उलझे हुए होंगे और 1 सेकंड का पेपर हम वेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने स्वीट होम को याद करके और बाबा की याद में ही रहना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से सुनाई है आपने। बाबा ने कहा है कि मैं सदा स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला हूँ। तो कहते हैं मैं तो स्वीट होम में रहता हूँ, लेकिन परदेश में, पर राज्य में सब राज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापन करने गुप्त रूप में प्रकृति का आधार लेता हूँ और पाठ बजाने के लिए आता हूँ। गुप्त रीति से बाबा प्रकृति का आधार लेते हैं। गुप्त हैं तभी तो ब्रह्मा बाप के तन में आए और पाठ बजाने भी आए, उनका पाठ भी है संगम पर, तो हैं तो स्वदेशी। पाठ परदेश में बजा रहे हैं, ये प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। तो ये प्रकृति का देश है, ये स्वदेश है और है आत्मा का। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। ये परदेश कैसे बना? बाबा ने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया कि ये जो प्रकृति है ये माया के वश में है और राज्य भी माया का है, इसलिए ये परदेश हो गया। नहीं तो ये है तो स्वदेश, हमारा अपना ही देश। तो यही प्रकृति आपके मायाजीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। जैसे ये प्रकृति है, अगर तुम मायाजीत बन गए तो फिर आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी, आपको तो सेवा करेगी आपकी माया। इतनी प्रकृति अगर आपकी हो गई तो माया भी आपकी, माया को भी आप जीत लोगे और माया आपकी सेवाधारी बन जाएगी। और माया जीत प्रकृति होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। अगर आपने माया पर जीत पा ली, प्रकृति जीत हो गई, तो हमारा सुख का राज्य और सतो प्रधान राज्य और सुनहरी दुनिया यहीं पर ही बन जाएगी। ये स्पष्ट स्मृति आती है ना? बाबा ने क्वेश्चन किया हमारे से, भाई तुम्हें ये स्मृति आती है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना भाई, ये अगर प्रकृति जीत हो गए, माया जीत हो गए,
तो ये वाली स्मृति तुम्हें दिख रही है ना, तो सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ना, नया धारण करना, उसमें देर कितनी लगनी। तो फिर बाबा कहते हैं फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की ही देरी लगेगी, और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं, 1 सेकंड भी शायद ना लगे। वाया स्वीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता की बने यही रहेगी। अंतिम स्मृति जो होगी, बाबा कहते हैं फरिश्ता तो देवता की बनेगी। तो देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं के दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति की, समय नेक्स्ट की, क्वेश्चन, और होती नेक्स्ट है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट जी क्वेश्चन। हाँ जी, ओम शांति। ओम इनका पूरा कर दूं पैरा। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, सुरेश बहन। पैरा पूरा नहीं करना, सिर्फ मेन जिस्ट जो होता है, बस जो आपने मनन चिंतन किया है वही बताना होता है। हाँ जी ठीक है, ओम शांति। ओके जी, आगे से ऐसा नहीं कर। ओम शांति। थैंक यू सुंदर शोक है। भाई, बहुत सुंदर मुरली। क्वेश्चन है, देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। हाँ जी बिल्कुल रहती है, क्योंकि बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है ना, हमें ब्राह्मण बने हैं संगम पे, फरिश्ता बन के उसके बाद हमारा देवता स्वरूप में हमने राज्य करना है ना। तो ये स्मृति तो सदा ही रहती है, क्योंकि अब हमारे जो पुराने मतलब हमारे जो देवताई संस्कार थे वो मर्ज हो गए थे। वो बाबा ने आके हमें स्मृति दिलाई, और वो इमर्ज रूप में हमारे अब चल रहे हैं, क्योंकि अब हम देवताई संस्कारों को धारण कर रहे हैं ना। जैसे देवता का चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, अब हम वही संस्कार अपने अंदर जो मर्ज हो गए थे उनको ला रहे हैं। तो क्योंकि हमने ही कल्प कल्प लिया है बाबा से अपना राज्य भाग, अब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, तो हम फिर से अपने देवताई जीवन के जो संस्कार हैं उनको इमर्ज रूप में ला रहे हैं, क्योंकि हम ही होवनहार देवी देवता हैं, और हम ही ये पुरुषार्थ कर रहे हैं जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं। हम ही सुनहरी दुनिया, देवताई दुनिया को लाने वाले हम ही हैं। हमारे ही जब ये सारे संकल्प इमर्ज हो जाएंगे, तभी इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। और यही जो है स्मृति हमने हमेशा ही अपनी रखी है, और यही हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, नंबर है। जैसे कि अभी बाबा ने हमें याद दिलाया, एक्चुअली बाबा यहाँ बैठ के बच्चों को याद ही दिला रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या थे, और तुम्हें क्या बनना है। तो याद दिलाते हैं कि तुम एक्चुअली में तुम्हारे पास क्या था। तो वो चीज हमें यहाँ पे जब हमारे पक्के होंगे संस्कार, तो वहां हम भोग पाएंगे। यहाँ हमें अपने सारे संस्कार चेंज करने हैं, देवता बनना है। तो देवता यहाँ पहले संस्कार चेंज होंगे, तो वहां पे हम, क्योंकि प्रारब्ध भोगनी है हमने सतयुग में, तो वो तभी भोगी जाएगी जब हम उस तरह के होंगे, हमारा स्वरूप होगा, हमारा आचरण होगा। तो वो यहाँ पे हमें पक्का करना है। हमें वो सारे संस्कारों को जो हमारे 63 जन्म में पक्के हो चुके हैं, उनको हमें चेंज करके देवताई संस्कार, 16 कला संपूर्ण, ये सारे हमें अभी अभी ही बनना है, सर्वगुण संपन्न बन के। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जब आप ये करो तो आपको अभी करना है। तो प्रकृति भी वैसी होनी चाहिए, उसको भी हमारा, तो यानी कि हमारे अब ब्राह्मण होते हुए हमें क्या करना है, ये बाबा प्रैक्टिकली याद दिला रहे हैं कि हमारी, हम जो है स्वामी है, मालिक हैं उसके, प्रकृति के, वो भी सतो प्रधान। तो वो भी हमें ही बनानी है, क्योंकि अब इतनी रावण राज्य में, कलयुग में इतनी खराब हो चुकी है स्थिति सारी, उनको ठीक करने की अब हमारा कर्तव्य है। तो हमें ये सारे करने ही हैं। तो बाबा ने इसीलिए ये सारी हमें याद दिलाई कि माया जीत भी बनना है। माया जब आती है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा हुआ है, उसको भी हमें समाप्त करना है। तो देवताओं के सारे गुण जितने भी हैं, बाबा ने आज याद दिलाए हमें कि वो हमें इसी वक्त में संगम युग पे चेंज करके फिर नई दुनिया में जाएंगे, और ये हमने करना है।
तो याद बाबा ने इसीलिए बताया, देवताओं की दुनिया, सतो प्रधान प्रकृति का समय, फिर शरीर भी जो है हमारा वैसा ही होना चाहिए, सतोगुणी होता है, तो वो शरीर भी हमारा वैसा ही हो। तो ये आज बाबा सब हमको याद दिला रहे हैं कि आपने खुद भी बनना है, औरों को भी साथ में बनाना है। और मेन तो आज यही है कि अपने स्व पर हमारी स्थिति कैसी है, उस पर अटेंशन देने के लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे रजनी बहन ने भी शेयर किया, इसमें इसमें बाबा ने दो चीजों को टच किया है कि एक माया जीत और एक प्रकृति जीत। इसमें बाबा ने कहा है कि जैसे माया जीत इस समय होते हैं तो वहां पे जो प्रकृति है वो हमारी दासी बनकर, सेवाधारी बनकर हमें सुख ही सुख देती है। जैसे हम आजकल देखते हैं, बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है ना, कितना दुख देती है। अभी भी देखो गर्मी कितनी हो रही है ना, लेकिन वहां पे ऐसा सुखमय मौसम होगा, ऐसा सुखमय संसार होगा जहाँ प्रकृति 21 जन्म ही नहीं, पूरे कल्प हमारी दासी बनकर हमारी सेवा करेगी। और ये किस चीज के उस पर होगा कि जितना मनसा सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा वो हमारी दासी बनेगी, उतनी ही ज्यादा हम प्रकृति जीत और माया जीत बनेंगे। बाबा ने इसमें बताया है कि प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। तो बाबा पूछ रहा है कि आपको वो चोला याद आता है? जैसे बाबा ने इसमें कहा, फरिश्ता से देवता बनने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देरी लगेगी। फरिश्ता बनेंगे, उसके बाद स्वीट होम में जाकर अपना देवता बन जाएंगे। तो उसमें अपने आप को देखते हो, अपने आप को वो ड्रेस दिखती है कि कौन सी तुम देवताई शरीर कैसे होगा, देवताई जीवन कैसे होगा, वहां का खान पान कैसे होगा, देवताओं की दुनिया कैसी होती है। तुम्हें ऐसा नजर आता है अपने सामने? समझते हो इस बात को कि हम क्या स्मृति रखते हो इस चीज की? जैसे बाबा पूछ रहा है इसमें कि सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति है। अब बाबा एक बात कह रहा है कि इस समय अगर हमारे अंदर जो ये देवताई संस्कार है, जितना वो इमर्ज होंगे ना, उतना ही ज्यादा ये देवताई जो जीवन है वो हमें इमर्ज रहेगी, है ना, उतना ही सामने दिखाई देगी। अब अपने आप में ऐसे चेक कर सकते हैं, बाबा ने इसमें बताया कि आपके इमर्ज संकल्पों से ही देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। तो चेक कर सकते हैं, इस मामले में देरी नहीं लगाना। देवताई शरीर कैसे होंगे, कैसे कंचन काया होगी, नैन नक्श होंगे, आंखें कैसे होंगी, शरीर के अंग अंग कैसे होंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप देव आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर, कब धारण करेंगे? तो इसलिए बाबा पूछ रहा है कि अब इस पुराने शरीर से अगर दिल लगी हुई है तो टाइट है, अगर निर्बंधन हो तो जो ड्रेस है वो लूज है तो उसको पहनना इजी होगा। तो ये एक नशे की बात है जो बाबा बता रहे हैं इसमें कि देवताई ड्रेस कैसी होगी, शरीर कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, प्रकृति कितनी सुखमय होगी। एक बार बाबा ने बताया था, पर्वत भी ऐसे नहीं होंगे, पर्वत भी कोई स्टार की शेप में होगा, कोई चांद की शेप में होगा, ऐसे उसकी कटिंग्स होंगी, बहुत सुनहरी दुनिया होगी। तो उस जीवन को अपने सामने इमर्ज रखते हो, स्मृति रहती है, क्योंकि ये स्मृति रहेगी हमारे जो देवताई संस्कार जितने इस समय पर इमर्ज होंगे ना, उसी आधार पर हमारा जो जीवन है देवताई वो भी दिखाई देगा। तो अभी बाबा कह रहा है यही आपके इमर्ज संकल्प ही देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष करेंगे। तो अभी ये बाबा कार्य दे रहा है हमें करने के लिए। तो आज बड़ी ये नशे वाली मुरली है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ना दोबारा, वैसे अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन, रजनी बहन, आशा बहन का। हमारी अब अगली बहन है विनीता बहन, कविता बहन और रूमी बहन। अपने आप से एवर रेडी हो, स्व की सेवा से संतुष्ट हो, स्व की राजधानी, इसको भी क्लियर करना, ठीक चला सकते हो। ओम शांति। ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। इस एक प्रश्न में तीन तीन प्रश्न बाबा ने पूछे हैं कि बाबा हमारे जो हम कार्य, दिन भर के जो कार्य है या जो हम अपनी क्रियाकलाप करते हैं उसमें बाबा हमसे पूछते हैं कि जो तुम कार्य करते हो उसमें अपने मतलब अपने आप को एवर रेडी समझते हो कि जो बाप का कार्य है
उसमें अपने आप को हर चीज को करने में एवर रेडी समझते हो। बाबा कहते हैं कि ये मत सोचो कि अभी समय नहीं है, अभी समय मिलेगा तो करूंगी, या समय की गिनती मत करो, समय को मत देखो। बाबा कहते हैं कि अभी ये होना है तो ये होना ही है ना। बाबा कहते हैं कि जो कर्म या जो कार्य या जो भी तुमने करना है वो उसी समय करो, समय पे मत छोड़ो। वह समय तो फिर अपने आप में ही चलता जाता है, चलता जाता है, तो समय को तो छोड़ दो। समय जाने और बाप जाने, आप बस सेवा का कार्य करो। बाबा कहते हैं कि ये मत सोचो अभी समय आएगा तो सेवा कर लूंगी, या अभी सेवा सेवा में अभी समय है तो सेवा कर लूंगी, नहीं। तो बाबा दादा फिर हमसे ये भी पूछते हैं कि तुम अपनी सेवा से क्या संतुष्ट हो? जो सेवा तुम करते हो क्या वो मनसा वाचा कर्मणा से करते हो या सिर्फ ऊपर ऊपर से करते हो? ये अपने आप से पूछो कि क्या आप अपनी स्व की सेवा से संतुष्ट हो? विश्व सेवा को किनारे पे रख दो। पापा कहते हैं बाहर की सेवा तो छोड़ो, अभी पहले अपने अंदर का टटोलो, कि अपने अंदर देखो कि क्या आप सेवा जो कर रहे हो उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो। बाबा कहते हैं स्व की स्थिति में देखो, स्व के स्वतंत्र राज्य में देखो, स्वयं से संतुष्ट हो क्या? स्व की राजधानी भी ठीक चला रहे हो? राजधानी मतलब अपना, अपने सारी कर्म इंद्रियों को सही कार्य में, सही दिशा में। जैसे आज हमारा बहुत ही अच्छा योग जो चला था वो भी इसी पे चला था कि अपने एक एक कर्म इंद्रिय से पूछो कि क्या तुम ये कार्य कर रही हो। तो अपने हर कार्य में सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सब आपके अधिकार में है। आप जो कार्य उनको कहते हो करने के लिए, क्या वो करते हैं? या तुम कहते हो कि नहीं इस कार्य को करना है, लेकिन तुम्हारा मन चंचलता की तरफ भागता है, कुछ और कार्य करने लग जाता है। उनके अधीन तो नहीं हो आप। बाबा ने स्व चेकिंग करने के लिए बोला है। और बाबा कहते हैं कि कभी अपने ही मंत्री, महामंत्री आपको धोखा तो नहीं देते हैं। कई बार हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हम देखते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कई कार्य ऐसे कर जाते हैं जो हम नहीं चाहते करते हुए। अभी 2-3 दिन पहले दीदी ने भी मुरली में बताया था ना कि हमारे पुराने जन्मों के जो संस्कार होते हैं ना, हमारे जो हमें जो बाबा का ज्ञान मिल भी जाता है तो भी हम वो कार्य हम तो नहीं करते। लेकिन कई जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है लेकिन वो बहुत संपन्न है, संपूर्ण है, लेकिन फिर भी उनके पुराने संबंध, जो उनके पुराने संस्कार है, उनके वश आकर वो कोई गलत कार्य कर देते हैं, जैसे चोरी कर लेते हैं या किसी की कोई चीज बिना पूछे चुरा कर खा लेते हैं। तो बाबा यही पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी अपने जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं उनके अधीन तो नहीं हो? तो यहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते, कि ऊपर से तो हम दिखा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम अपने जो हमारे अंदर जो हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारी माया है जो सब तरफ आ जाती है, कहीं हम उसके अधीन तो नहीं हो जाते? स्व के राज्य में अपने राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर तुम कुछ करते हो और कार्य कुछ करते हो, शुभ संकल्प में चलना चाहते हो लेकिन व्यर्थ संकल्प में चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो, सहनशीलता के गुण को, और आवे हलचल का अवगुण। मतलब हम चाहते हैं कि नहीं, हम सहनशील होकर कार्य कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, सहन करके, मतलब सहन करके हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा कर्म इंद्रिय है वो हलचल में आ जाती हैं। तो बाबा बार बार यही पूछते हैं, सभी शक्तियां, सभी गुण आपके ऑर्डर में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अपनी ही चेकिंग करनी है। यही तो अपने राज्य के सब साथी हैं। ये जो अगर हमारे कर्म इंद्रियां हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारा राज्य किसी भी काम का नहीं है। कोई भी आकर उस पर रूल कर सकता है, कोई भी आकर उस पर अपने हुक्म चला सकता है, और सभी सेकंड में भी जी हजूर को सलाम करते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि समय को देखो, समय के साथ नहीं, अपने कर्मेंद्रियों के साथ, बाबा के साथ अपनी स्व चेकिंग करके चलो। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहन ने पूरा बताया, अच्छे से क्लियर करा तीनों प्रश्नों का जवाब। बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आप से एवर रेडी हो। बाबा कह रहे हैं समय को छोड़ो, समय की गिनती मत करो, और ये चेकिंग करो कि स्व की सेवा से संतुष्ट हो। बाबा ने अपनी पूरी चेकिंग करने के लिए कहा है, और कहा है कि विश्व की सेवा को अभी किनारे रखो, पहले स्व को देखो। क्योंकि जब हम स्व से संतुष्ट होंगे और स्व अपनी सेवा, हमारी एक एक कर्मेंद्री, एक एक चीज अपने बाबा के कहे अनुसार श्रीमत पर चल रहे होंगे, तो विश्व सेवा तो आप पे ही होगी, हमारे चाल चलन से देख के। लेकिन अगर अभी हमारी स्व की स्थिति और स्व के स्वतंत्र राज्य में हम स्वयं से संतुष्ट नहीं है, स्व की राजधानी ठीक से नहीं चला, यानी कि सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी अपने अधिकार में हो। मुझे वही एक ना सैयद गांव में रीना दीदी के वहां इधर सेंटर में एक भाई जी आए थे, और उन्होंने इतना अच्छा बताया कि जैसे वो बैठ के बात कर रहे थे ना, कोई आता था, दरवाजा खुलता था ना, सबकी निगाह जरा पीछे जाती थी।
तो बोलते थे कि आज अब ये संकल्प लो कि कोई भी आए या जाए, अपनी इंद्रियों को इतना चलायमान नहीं बनाना कि पीछे नहीं देखना। सबने कहा ठीक है। थोड़ी देर में सब लोग सुनते सुनते फिर कोई आया, फिर वो पूछते थे आज किसकी किसकी निगाह बाहर गई। तो वही मुझे लग रहा था कि हम एक छोटी छोटी चीज की चेकिंग करके अपने को कंट्रोल, जैसे कंट्रोलिंग पावर करेंगे, पूरी कंट्रोलिंग पावर से, तब जाके हमारी सदगति होगी। और बाबा ने यही कहा कि कहीं किसी भी चीज में अधीनता तो नहीं है, कहीं अंदर ही अंदर हमारे गुप्त कर्मचारी, अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते। इसका अर्थ यह है कि जैसे हम बाहर से तो सत्संग में आते हैं, वाणी सुनते हैं या जो भी पूरा मतलब करते हैं, लेकिन अंदर हमारी वही माया की बात या व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। अंदर की चेकिंग, वो पुरुषार्थ अपना पूरा तगड़ा होना चाहिए। तो वही बाबा ने कहा कि स्व के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य करें। ऐसे तो नहीं कि आर्डर करें शुभ संकल्प में चलना है और अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हो। यह सहनशीलता ऊपर से तो दिखाई दे, लेकिन अंदर से मन की स्थिति चलाए मानो। तो इन सभी का अपना गुप्त पुरुषार्थ है। तो बाबा ने उसकी चेकिंग करने के लिए भी कहा है और अपनी स्व की सेवा करने के लिए भी कहा है। और जब हमारी स्व की सेवा पूरी होती है तो विश्व सेवा तो अपने आप ही हो जाती है। तो बाबा ने पूछा इस चीज में एवर रेडी हो? स्व की कमजोरी या स्व का बंधन कोई धोखा तो नहीं देता? बाबा ने वही चेकिंग के लिए कहा। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे से मुझे क्लियर किया आपने। बाबा ने कहा कि समय को मत देखो, समय जाने और बाप जाने। आज की मुरली में भी तो बाबा ने यही कहा था, साकार मुरली में, कि संगम योग कितना पुरुषोत्तम योग है। हमने क्या किया, बाबा बार बार अटेंशन दिलवा रहे थे ना। गीत भी क्या था कि दिन गवाया खाए के और रात गवाई सोए के। तो हमने तो बाबा ने इतनी ऊंची श्रीमत दी हुई है, तो बाबा ने यही कह रहे थे कि कहते हैं ना, दुनिया वाले तो कह देते हैं कि मेरे पास समय रहा तो मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। तो बाबा ने जो हमें समय दिया है, तो हमें उस समय को कैसे सफल करना है, ये तो हर बाबा हमें हर मुरली में ही बताते हैं कि कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है और चारों ओर शुभ भावना की, कहते हैं ना कि चारों ओर शुभ भावनाएं फैलानी है। आज की मुरली का, साकार मुरली का ये मेन पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि इसके साथ जुड़ जाता है, इस क्वेश्चन के साथ ही। तो बाबा यही कह रहे थे कि स्मृति अपने से पूछना है कि मैं क्या, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरी मन बुद्धि संस्कार, जो मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, क्या वो मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रही हैं, मेरे अधिकार में है, या वो मनमत से चल रही हैं? अगर मेरी मनमत से चल रही हैं तो फिर तो वो मुझे सही डायरेक्शन नहीं दिलाएंगी। बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंगली चल रही हैं तो फिर तो वो कहते हैं ना, मेरी चढ़ती कला होगी। और अगर मेरी मनमत से या परमत से चल रही हैं फिर तो मेरी उतरती ही कला होगी। तो यही इंटेंशन देना है कि अंत समय, क्योंकि अगर मैं अटेंशन जो अभी करूंगी उसी से ही तो कहते हैं ना मेरी प्रारब्ध बनेगी। तो अगर मेरा पूरा अटेंशन, बाकी बहनों ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन अगर मेरा अटेंशन पूरा होगा तो मुझे ये अंत समय मेरी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा, क्योंकि इसी का ही मुझे बार बार अभ्यास होगा, तो अंत समय धोखा नहीं देंगे। और फिर क्या होगा कि मेरे बहुत अच्छा समय सफल करूंगी, धोखा नहीं दे पाएंगी मेरी कर्मेंद्रिया। और एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्व से संतुष्ट है अपनी सेवा से। जब मैं आत्मा राजा हूँ, चेक करती हूँ कि मैं जिस गुण का आह्वान करती हूँ वो गुण आ जाता है मेरे सामने। सहन शक्ति का गुण किया तो कभी समाने की शक्ति आ जाए, कभी हलचल आ जाए, इट मीन्स कि वो मेरे ऑर्डर प्रमाण नहीं चल रही हैं। और स्व स्थिति जब मेरी ठीक है, मैं सेवा के लिए जा रही हूँ, घर से ही हलचल में जा रही हूँ, मेरी स्व स्थिति ठीक नहीं है और अंदर से कह रही मैंने सेवा के लिए जाना है, मैंने सेवा के लिए जाना है, लेकिन मेरी अपनी ही स्व स्थिति ठीक नहीं है, तो जो सामने वाली आत्माओं को मैं के लिए मैं सेवा करने जा रही हूँ, उनको क्या मैं विश्व की सेवा कर पाऊंगी? क्या उनको मतलब नहीं कर पाऊंगी, वो अच्छी वाइब्रेशंस दे ही नहीं पाऊंगी। तो मेन चेकिंग है अपनी स्वस्थिति भी ठीक रखना, कल्याण करना सबका, और एवर रेडी रहना, मतलब
जो मेरे पुराने संबंध, देह के संबंध, पुराना शरीर, इन सब से मेरा वैराग्य हो, मेरा किसी के साथ ममत्व ना हो, तभी तो मैं आसानी से नई दुनिया में जा पाऊंगी, नहीं तो वही चीजें मुझे बार बार अपनी तरफ खींचेंगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा एवर रेडी रहना है, क्योंकि जो भी समय आना है वो तो 1 सेकंड में ही आना है, तो इसके लिए तैयार रहना है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू विनीता बहन, कविता बहन और रूमी बहन का धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न सुमन बहन, मीतू बहन और प्रीति बहन से। प्रीति बहन तो नहीं होंगी, सुमन बहन और मीतू बहन। बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हाल चाल पूछ रहे हैं, राजयोगी हो या प्रजा योगी, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। अधीनता के संस्कार हैं, बाबा ने कहा तो प्रजा है। बाबा ने आज स्वराज्य अधिकारियों का हाल चाल पूछा है, और अधिकारी हैं तो राजा हैं, राज्य बनने वाले हम स्वराज्य अधिकारी हैं। और तो हम सबके राज्य का हाल चाल हमें खुद ही चेक करना है कि सूक्ष्म शक्तियां जो हमारी हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो हमारे ऑर्डर में हैं। और हर कर्म इंद्रिय, एक एक कर्म इंद्रिय का हाल चाल लेना कि हम राजे हैं कि नहीं, कहीं अधीनता के संस्कार तो नहीं है ना। कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा कंट्रोल में रहती हैं आत्मा राजा के, या प्रजा जो है, कर्म इंद्रिय जो प्रजा है वो आत्मा रूपी राजा को कंट्रोल करती है। कई राजा अधीन तो नहीं हो जाता कर्म इंद्रियों के, सूक्ष्म शक्तियों के। तो ये अपनी चेकिंग करनी है, और अगर कुछ है गड़बड़ तो उसको चेक करके चेंज करना है और बाबा को हालचाल बताना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों के स्व के राज्य का हालचाल इसमें कहा है कि पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अगर हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अनुसार चलती हैं तो हम राजा हैं, कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे, तभी तो आगे प्रारब्ध में भी स्वराज्य अधिकारी अभी बनेंगे तो आगे भी राजा बनेंगे ना। बाबा ने तो पूछा कि राजे बैठे हो, प्रजा तो नहीं हो ना। तो किसी के अधीन अगर कर्मेंद्रियां हमारे हिसाब से नहीं चलती तो प्रजा है, और अगर कर्मेंद्रिय जीत बन गए हैं, बन रहे हैं जैसे, तो बाबा ने कहा कि आप राजा हो। तो सभी कौन हो? राजे हो। बाबा तो यही चाहते हैं सारे बच्चे मेरे स्वराज्य अधिकारी अभी बने और आगे भविष्य के राज्य अधिकारी बने। राजयोगी या प्रजा योगी, वही बाबा पूछ रहे हैं कि राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। तो बाबा तो अपने बच्चों को राजाओं की दरबार ही देखना चाहते हैं ना, प्रजा तो देखना चाहते ही नहीं है कि प्रजा योगी बने। सतयुग के इस राज्यसभा में बाबा ने कहा कि तब तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि तभी तो प्रलब्ध होगी। संगम युग का कुछ याद थोड़ा ना रहेगा, कि पहचान तो नहीं सकेंगे ना कि हम संगम युग पे क्या पुरुषार्थ किया था। तो बाबा ने कहा कि अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। क्योंकि अभी का बाबा ने कहा कि जो सतयुग से भी श्रेष्ठ राज्य दरबार जो है वो संगम युग पर ही लगती है, क्योंकि संगम युग पर बच्चे बाबा हमें आता है, सम्मुख आके हमें ज्ञान देता है, तो हमें त्रिकालदर्शी बना देता है। तो सारे संस्कार, सारी जो है चीजें अभी हमें अपने आप में भरनी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सतयुग से भी ज्यादा श्रेष्ठ अभी संगम युग का ही जो राज्य दरबार है वो है। तो सबके राज्य के हालचाल बाबा ने कहा ठीक है ना, कि बाप दादा को भी ये राज्य सभा बहुत प्रिय लगती, ये बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन, मीतू बहन। अगला प्रश्न हमारे अनीता बहन, अर्चना बहन और रेणु बहन से। अपनी राज्य दरबार रोज लगाकर देखना, अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा सा भी अलबेला कर बने तो क्या करेंगे। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर सबका चिंतन मनन। आज ओम बाबा शांति जी, मैं बोलूं? हाँ जी, ओम शांति। हाँ आवाज नहीं हाँ, आ रही है? आ रही है, आ रही है, हाँ बोलो। हाँ जी। बाबा जो है यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों की राय दरबार लगानी है ना।
और उसमें भी बताया कि कोई भी कर्मचारी, माना मेरी कोई भी कर्मेंद्री अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो क्या उसको छोड़ देंगे? वैसे भी देखो, किसी का ऑफिस हो, उसका कोई भी एम्प्लॉय सही से काम नहीं करेगा तो उसको अंदर बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसको सुधार लो, है ना। वो दूसरा बता रहा है यहाँ पे, स्वयं हमें अपनी कर्मेंद्रियों का चेकिंग करनी है कि क्या मेरी कर्मेंद्रियां चंचल कर रही है। छोटे बच्चे का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, गलती करता है, चंचलता करता है तो उसको सजा देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, या उसको बोलते हैं कि अकेले बैठ जाओ एकांत में, है ना। तो हमें भी बाबा ने ये कहा कि जब हमारे से कोई भी गलती हो तो हमें क्या करना है, यहाँ भी हमारी कर्मेंद्रिय कोई गलती करे तो अंतर्मुख हो जाना है। तो जब अंतर्मुख होंगे हम, तो हम अपने अंदर जो कमी है ना उसको अच्छे से समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि ये मेरे से गलती हुई है तो किस कारण से हुई है। जब उस कारण को जानेंगे तभी तो हम उस अपनी गलती को अंतर्मुखी होके बाबा की याद से उस अपनी कमी कमजोरी पर हम जीत पा सकते हैं। वो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि उसके लिए भी अंतर्मुखता की जब अभ्यास की भट्टी में बाबा ने कहा तो दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई भी कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेते हम उस पे जीत नहीं पा सकते। ऐसे ही ढीला ढाला संकल्प ले लेते हैं ना तो फिर हम कर नहीं पाते। अगर हमने जैसे बाबा के हम बच्चे बने, हमने सोच लिया ना कि हमें सुबह अमृत वेला करना ही है, हमें खान पान की शुद्धता रखनी है, सब जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, नुमा श्याम योग करना है, ये सब हमने दृढ़ संकल्प किया तभी तो हमने इन सब बातों को जीत पाई और हमारा एक संस्कार बन गया। वही बाबा कह रहे हैं, जब दृढ़ संकल्प करके अपनी कर्मेंद्रियों से जो भी कोई गलती होगी उसको एक प्रकार से जैसे सजा सी दो, कोई भी बाबा कहते हैं ना अपने आप को आप ही सजा दो, तो हम तभी अपनी उसको गलतियों को सुधार पाएंगे। ये बाबा ने यहाँ बताया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जो स्वराज्य अधिकारी की मतलब अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाना, तो ये तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया था। तो बाप समान बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर वक्त अपनी रात्रि के समय 4 दिन समय कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएं। तो यहाँ पर जो वर्णन कर लिया है अनीता बहन ने, बच्चे का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, लेकिन जब कोई दूसरा पॉइंट करता है तब चेंज नहीं आता है। तो वो दृढ़ संकल्प जो है वो खुद से करेंगे और उसके बाद योग की अग्नि में उस कर्मेंद्रिय को तपाना है ना, अंतर्मुखी होके। जैसे बाबा कहता था ना, मन मंत्री, है ना, इस तरह से बात करके और अंतर्मुख होके और योग अग्नि से तपा के फिर वो जो कर्मेंद्रिय को मतलब करेक्ट करना है, यही स्वराज्य अधिकारीपन की बाबा ने यहाँ पर शिक्षा दी है। ओम शांति। थैंक यू। रेणु बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को स्व के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं बच्चों से। तो बाबा कहते हैं, बाबा को ये दरबार भी, राज्यसभा भी अच्छी लगती है और ऐसी राज्य दरबार अभी संगम युग पर ही लगती है। तो बाबा कहते हैं, रोज अपनी दरबार लगाते हो, दरबार लगाकर चेक करो कि सभी कर्मचारी सही से अपना कार्य कर रहे हैं, कहीं अलबेले तो नहीं बन जाते। और अगर कोई ये कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे, माना ऑर्डर पर मान ना चले, तो उसे अंतर्मुखता की भट्टी में बिठा दो। बाहर मुक्ता में तो आना ही नहीं है, और यही यदि वो आए तो फिर से उसे अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठाओ। और जैसे बच्चों को भी बार बार ऐसे ही सेट करते हैं, ऐसे ही इन कर्मेंद्रियों पर भी अटेंशन रख के अंतर्मुखता की अभ्यास की भट्टी में दृढ़ता के संकल्प में बांध कर बिठा दो। तो अपने आप को स्वयं ही सजा दो। कोई दूसरा अगर कर्मचारी जैसे किसी को सजा देगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, और अगर हम खुद ही अपने आप को सजा देंगे तो सदा काल के लिए रहेगा। और अगर दूसरा कोई देगा या कहने से करेंगे तो वो सदा काल का नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि सब बड़े राजे बनो, आपके कर्मचारी आपका कहना माने और
आपके अधीन कार्य करे और अलबेलेपन को सदा के लिए विदाई दो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, अर्चना बहन, रेणु बहन। अगला प्रश्न सुमन टंडन बहन और सीमा बहन से। ऑस्ट्रेलिया निवासियों से बाप दादा का विशेष स्नेह क्यों? ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू। बाबा ऑस्ट्रेलिया निवासियों से विशेष स्नेह रखते हैं क्योंकि वो एक जो है वो अनेकों को लाने के लिए उमंग उत्साह में रहते हैं, और यही विशेषता जो है वो बाबा को बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि ये बाबा का भी कार्य है ना कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे बाप को भी विशेष प्रिय होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो धरनी है उसको वरदान मिला हुआ है कि एक जो है वो अनेकों के निमित्त बनता है। फिर जो माया है वो भी ऑस्ट्रेलिया वालों को ज्यादा प्रिय लगती है, क्योंकि जो बाप को प्रिय है वो माया को भी प्रिय लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे तो माया अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति। थैंक यू। सुमन टंडन बहन। हाँ, ओम शांति। ऑस्ट्रेलिया निवासी जो है निवासियों को बाप दादा का विशेष स्नेह है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासी जो है सदा एक अनेकों को लाने की उमंग और हिम्मत और उमंग में रहते हैं। तो बाप का भी कार्य है ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षे के अधिकारी बनाना। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले जो बच्चे होते हैं वो बाबा को जो है वो विशेष प्रिय होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी ये वरदान मिला हुआ है कि एक अनेकों के निमित्त बन जाता है। तो इसलिए जो है बाप दादा हर बाबा में विश्वास है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम लगती है। चलो, थैंक यू सुमन बहन, सीमा बहन। अब हमारा अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न रमनी भाई से। जो बच्चे किसी भी बात को पूरा न समझने के कारण क्यों और क्या में आ जाते हैं तो माया का दरवाजा खुल जाता है, उसके निवारण को स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। इसका तो अच्छा निवारण बाबा ने बताया कि डबल लग लगा दो। डबल लग मतलब सेवा करना, लेकिन याद के साथ, और याद करो तो सेवा के साथ। तो सेवा और याद दोनों डबल लग लगेगा तो ये क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, तब तो बाबा ने यही बोला है कि क्यों क्या में आते हैं तो माया अपनी तरफ खींच लेती है, दरवाजा खुल जाता है, माया आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा एक डबल लग लगाना है याद और सेवा का। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। साइलेंस में रह के बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। टाइम भी पूरा हो चुका है।